हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव आज आपके लिए लाया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो बहुत ही सिंपल भी है और पेपर की दृष्टि से आप चाहे कोई भी सेमेस्टर बी एलएलबी कर रहे हो, एलएलबी कर रहे हो, ये टॉपिक आपको देखने को अवश्य मिलता है। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं अपना बीएनएस का टॉपिक थेफ्ट। थेफ्ट होता क्या है इसको हम डिटेल में समझेंगे आज और इसका बाई सेक्शन करेंगे। ठीक है, तो हम इसको पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, फिर इसको अपन डिटेल में समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person consent moves that property in order to such taking is said to be commit theft। हमने इसकी डेफिनेशन को पढ़ लिया, अब हम देखते हैं क्या होता है मतलब ये। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि चोरी का अपराध हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ ही होता है। यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। कभी भी चोरी का अपराध इमूवेबल प्रॉपर्टी के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी वह होती है जैसे कि जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया नहीं जा सकता, जैसे मकान हो गया, जमीन हो गई, ट्रेडमार्क हो गया। ऐसी चीजों को हम चोरी की विषय वस्तु नहीं मानते। चोरी के लिए पहला चीज आपको क्या जरूरी होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। अब इसकी हम डेफिनेशन को ढंग से पढ़ते हैं। whoever intending to dishonestly, इसके 5 हम एसेंशियल निकालते हैं। पहला, possession, आउट ऑफ possession। इसके लिए पहला क्या जरूरी है, हमको किसी व्यक्ति के कब्जे में से, किसी व्यक्ति के कब्जे में से उसकी सहमति के बिना, पोजेशन विदाउट एनी पर्सन कंसेंट, मूवेबल प्रॉपर्टी को, यानी कि किसी व्यक्ति के कब्जे में से, मतलब उसके यहाँ पर ओनरशिप का कोई महत्व नहीं है, यहाँ पर कब्जे का महत्व है, यानी कि पोजीशन का। तो किसी व्यक्ति के कब्जे में से उसकी सहमति के बिना, सहमति बिना मतलब उसके कंसेंट के बिना, उसकी संपत्ति को, और उसकी कौन सी संपत्ति को, मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या करते हैं हम, दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टेकिंग ऑर्डर टू मूव्स। मूव्स मतलब उसके हटाना, मूव्स मतलब क्या होता है, हटा देना। उसकी सम्मति के बिना उसके पोजीशन से आप किसी संपत्ति को हटा देते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि इस व्यक्ति ने थेफ्ट का अपराध किया है। अब इसको सिंपल भाषा में हम समझते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास मार्कल है, ये मेरे पोजीशन में है, अभी मूवेबल प्रॉपर्टी भी है इसका जो, और इसका मेन चीज होता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ। यानी कि ये मेरा मार्कल है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, पोजीशन में है। अब कोई व्यक्ति इसको डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, यानी कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन ये होता है कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन का मतलब मेरे को गलत तरीके का हानि पहुंचाना और दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ प्राप्त होना जो उसे नहीं होना चाहिए था। अब ऐसे कोई व्यक्ति मेरे से ये चोरी कर ले मार्कल, तो इसमें मेरा तो हानि हो रही है, यानी कि लॉस हो रहा है जो मुझे नहीं होना चाहिए था, और दूसरे व्यक्ति को जो चोरी कर रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है जो उसे नहीं होना चाहिए था। तो हम इसको बोलते हैं डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ। तो हम 2 लाइनों में हम इसको कंक्लूड करें तो थेफ्ट यानी कि चोरी होता क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में से उसकी सम्मति के बिना उसकी चल संपत्ति को उसके कब्जे से हटाता है, यानी कि मूव करा देता है, तो हम ये बोलते हैं कि उस व्यक्ति ने चोरी का अपराध कमिट कर दिया है। अब मूव्स का मतलब क्या होता है, हटा देना। हटाने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके घर से सामान लेके चला ही गया, तभी आप बोलेंगे कि मूव्स कर दिया उसने। यदि आपके घर पे यदि मान लीजिए टेबल पर कोई वस्तु रखी हुई है और कोई व्यक्ति ना उसको आपके घर में ही
एक जगह से दूसरी जगह पर रख दिया कि मैं आके बाद में उसको उठा ले जाऊंगा, अभी इसको रख देता हूं, तो जो माना जाएगा कि इसने चोरी का अपराध कमिट कर दिया है। ठीक है, अब इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या कोई व्यक्ति अपने ही सामान की चोरी कर सकता है? क्या कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की चोरी कर सकता है? एक ऐसा क्वेश्चन है, इसको बच्चे बता नहीं पाते और हमेशा गलत करके आते हैं। तो आज मैं इस क्वेश्चन को आपको बताऊं। क्वेश्चन है, क्या कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति की चोरी कर सकता है? यानी कि एग्जांपल ले लीजिए, ये मेरा मार्कर है, मेरे पास है, तो क्या मैं इसकी चोरी कर सकता हूं? तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। हम आजकल देखते हैं, हम स्टेशनों पर जाते हैं अपने, तो हम अपनी बाइक को स्टैंड पे लगा देते हैं और वो हमको एक टिकट देता है 10 या 20 रुपए का, उसकी रसीद काट के दे देता है और हम गाड़ी रख आते हैं। लेकिन हम उसी गाड़ी को उसकी परमिशन के बिना उठा के ले आए, उसकी परमिशन के बिना और बिना पैसे दिए उसे ले आए, तो वो हमारे ऊपर चोरी का केस डाल सकता है। चोरी का केस डाल सकता है। कैसे डाल सकता है? क्योंकि हमने उसकी सहमति के बिना अपनी संपत्ति को हटा दिया उधर से, तो हम अपनी भी संपत्ति को चोरी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन है चोरी के थेफ्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चोरी के लिए हमने पढ़ा कि मूवेबल प्रॉपर्टी का होना बहुत जरूरी है, यानी कि वो चल संपत्ति होनी चाहिए। तब तक यदि चल संपत्ति नहीं है तो वो चोरी की विषय वस्तु हो ही नहीं सकती। अब ये पहला हमारा एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच्ड टू द अर्थ नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट टू द सब्जेक्ट टू द थेफ्ट। क्या कह रहा है? यदि कोई चीज है जब तक जमीन से अटैच्ड है, यानी कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ऐसे मान लीजिए ये पेड़ है, कोई ये जमीन है, जब तक कोई वस्तु जमीन से अटैच्ड है तब तक वो सब्जेक्ट नहीं है थेफ्ट की, यानी इसकी चोरी अभी नहीं हो सकती। ये पेड़ है, अभी इसकी हम चोरी नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी अटैच्ड है, जमीन से अटैच्ड है। लेकिन जैसे ही बट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू थेफ्ट एज सीन सेवरल फ्रॉम द अर्थ, जैसे ही हम इस पेड़ को काट देंगे बीच में से, इधर से हमने काट दिया, तो ये चोरी की विषय वस्तु बन जाता है, यानी कि ये फिर मूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? जब तक कोई चीज या वस्तु अटैच्ड है अर्थ से तब तक उसकी चोरी नहीं कर सकते। जैसे ही हम उसको अटैच हटा दे देंगे, यानी कि सेवरल कर देंगे अर्थ से, तो वो चोरी की विषय वस्तु यानी बन जाती है। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? अब मूविंग अफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच अफेक्ट दी सेविट्री बाय ए थेफ्ट, यानी कि इसी से रिलेटेड है दूसरा एक्सप्लेनेशन। आइए समझते हैं हम। मान लीजिए ये पेड़ है, जैसे ही हमने इसको, अभी तक ये पेड़ है, ये चोरी की विषय वस्तु नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसको काट देंगे तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगा, और मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगा तो हम इसको चोरी कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हमने इसको काट दिया इधर से, अब जैसे ही हमने इसको काटा, ये इधर को झुक जाएगा या इधर को झुक जाएगा, तो इसका क्या हो गया? ये मूव हो गया, यानी कि मुक्त हो जाएगा यहाँ से, तो ये भी यहाँ पे भी विषय वस्तु ये बन जाती है। उसमें सेम ही है, पहला एक्सप्लेनेशन और दूसरा एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं कह रहा।
दूसरा एक्सप्लेनेशन सिर्फ ये कहता है कि थोड़ा ही अगर ये मूव हो गया, ऐसे ये पेड़ है, मान लीजिए ये कोई पेड़ है, आपने काटा, भले ही आप उसको लेके नहीं जा पाए, लेकिन यदि वो मूव हो गया, थोड़ा ही से गिर पड़ा, तो ये मानेंगे कि आपने थेफ्ट का अपराध यहाँ पे कमिट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में इसके एक्सप्लेनेशन नंबर 3, 4 और 5 को लेकर। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।